फ्रेंड्स, आज इंग्लिश ग्रामर का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर आप कंफ्यूज रहते हैं, राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट एंड ब्रेड एंड बटर इज माय ब्रेकफास्ट एंड से वर्ड जुड़े हैं, बट एक में आर आया है और एक में इज आया है। इन सब का खेल क्या है, ये सब कैसे जुड़ते हैं सब्जेक्ट से, कैसे जुड़ते हैं, इसी का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। पूरा वीडियो विदाउट स्किप किए हुए देखिएगा। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको प्रॉपर क्लियर होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आएगी। इसके पश्चात नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज भी कराऊंगा। यदि आपको कहीं वीडियो में समझ में आए कि ये टॉपिक मेरा क्लियर नहीं है, मुझे बताइएगा, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपका टॉपिक क्लियर करा दूं। प्रारंभ करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उससे पहले एक लाइन मेरे पिताजी मुझसे कहा करते थे, सफलता किस्मत से नहीं, सफलता आदतों से मिलती है। इसलिए अपनी आदत में पढ़ाई शामिल कीजिए। चलिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बात में कर्ता और क्रिया के बीच पर्सन के अनुसार मेल होना चाहिए, सिंगुलर और प्लूरल। सबने पढ़े होंगे, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि आई वी यू दे सिंगुलर है, अदरवाइज बाकी सब प्लूरल। जैसे हमें बचपन से पढ़ाया गया है, आई वी यू दे, ये आपके प्लूरल वर्ड माने जाते हैं। ही सी इट या ने, जी सिंगुलर माने जाते हैं। हमें केवल इतना पढ़ाया गया है, इससे पूर्णतः टॉपिक कंप्लीट नहीं होता है। हाँ, आई पास्ट कंटिन्यूअस में सिंगुलर माना जाता है। क्यों माना जाता है, ये टॉपिक अलग है, नेक्स्ट वीडियो में आप फिर किसी अगले वीडियो में बता दूंगा। यहां हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आई के साथ पास्ट कंटिन्यूअस बस में बा जाता है, अदरवाइज आई को प्लूरल माना जाता है। ये आपकी सिंगुलर है और प्लूरल। इनके अलावा भी बहुत सब्जेक्ट होते हैं जिन पर आज हमें फोकस करना है। देखो, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। आपने देखा है, ही प्लेस क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट। ही सिंगुलर है इसलिए वर्ब एस आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और दे प्लूरल है इसलिए प्ले में एस नहीं आया। सिंपल सिंपल बन गया। ये आपका सिंपल साधारण रूल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल है, सबको पता है। इसके बाद कहते हैं वर्ब में कि सिंगुलर या प्लूरल के रूप पहचानने के नियम। अब हम पहचानेंगे कैसे कि सिंगुलर है और प्लूरल है। देखिए, सिंगुलर वर्ब हमेशा एस और ई से समाप्त होती है। सिंगुलर वर्ब किसे बोलते हैं, ये डिफाइन किया जा रहा है। एस और ई एस लगा हो जिस वर्ब में, वो सिंगुलर होती है। जिस वर्ब में एस ई एस नहीं होता है वो प्लूरल मानी जाती है। डिटेल रूल्स विथ एग्जांपल्स आपको बता रहा हूं, जहां समझ में ना आए पहुंच करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। रूल नंबर, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब बता चुका हूं। करता ही शी इट, ये किसी का नाम सिंगुलर सब्जेक्ट है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। आई वी यू दे प्लूरल वर्ब है। आई पास्ट कंटिन्यूअस में सिंगुलर माना जाता है तो आई के साथ बॉल आता है। ही राइट्स अ लेटर, ही गोस टू प्लूरल सब्जेक्ट, आई वी यू दे या वॉइस प्ले क्रिकेट। अब यहां नेक्स्ट जो आता है अपना सेकंड रूल, इंपॉर्टेंट है। टू सब्जेक्ट ज्वाइंट बाई एंड, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, यहां दो लोग हैं तो हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो प्लूरल यूज करेंगे। माई फादर एंड मदर, माई फादर एंड मदर वर्क इन अ स्कूल, ये अपवाद माना जाता है। क्या माना जाता है, इसको अपवाद बोला जाता है। ये पेपरों में बहुत, बोर्ड एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत पूछ जाता है। माई फादर एंड मदर वर्क इन स्कूल। अगर एंड से जो जुड़ा हुआ एक ही विचार या वस्तु हो तो वर्ब सिंगुलर होती है। जैसे अगर एक ही विचार और एक ही वस्तु, इतना आपको पता है, सेम टाइप के विचार या सेम टाइप की वस्तु हो तो जैसे मैंने बोला था, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट फूड, या ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट। स्लो एंड स्टडी एक ही वर्ड है, एक सेम नाम है। विंस द रेस, इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, विन में क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। क्लियर है? चलिए,
रूल नंबर 4, जब ज्वाइंट सब्जेक्ट, जब वाई, जब सब्जेक्ट जो और, नॉर, ईदर और, नीदर, नॉर, वर्ब एग्रीज विद नीरेस्ट सब्जेक्ट, जब ये लगे हैं, जब ये चीज होती हैं, इसको भी समझ लीजिए बहुत गौर से। देखिए, जब ईदर या नीदर से वाक्य जुड़ा होता है तो हमें ये टॉपिक देखा जाता है जो हेल्पिंग वर्ब से सबसे पास हो जी। इसमें फ्रेंड्स ज्यादा हैं तो आर आएगा, इसमें रवि अकेला है इसलिए ए जाएगा। जे वाला अगर हमें यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगानी है ईदर और नीदर के फॉर्म में, अगर ईदर नीदर ऑफ सेंटेंस में है तो हमें और नॉट के बाद वाले सब्जेक्ट को देखना है कि बाद वाला क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। क्लियर है? ईच, एवरी, एवरीवन, ईदर, नीदर, एनीवन, समवन, एवरीबॉडी, नो वन, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट है जी, आप याद रख लो। ईच ऑफ स्टूडेंट्स सिंगुलर है, एवरी स्टूडेंट्स सिंगुलर है, जी याद रखना। ईच और एवरी के साथ जो चीज आती है वो सिंगुलर ही आती है, जी याद रखना। ईच ऑफ टू बॉयज सिंगुलर माना जाएगा, ईच ऑफ टू बॉयज। ईच और एवरी के बाद कोई भी शब्द आता है वो सिंगुलर होता है, उसको सिंगुलर सब्जेक्ट में ही रखा जाता है। एक बार इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद रखिएगा, बहुत डीप समझना है। अगर कहीं दिक्कत हो एक बार मुझे बताइएगा, एक्सरसाइज होगी, एक्सरसाइज में क्लियर कर दिया जाएगा, उसमें आप समझिएगा, एक्सरसाइज से ऑल क्लियर हो जाएगा। मैनी, फ्यू, बोथ, सेवरल, मैनी ऑफ, अ फ्यू प्लूरल सब्जेक्ट है। ये कौन कौन से सब्जेक्ट है सबको पता है। मैनी प्लूरल के साथ आता है, फ्यू, बोथ, सेवरल, मैनी ऑफ, अ फ्यू ये प्लूरल के सब्जेक्ट हैं। जैसे मैनी पीपल, मैनी लगा है, मैनी पीपल ज्यादा लोग, बोथ बॉयज ज्यादा लोग, एक प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब आएगी। अनकाउंटेबल नाउन, जिसको गिन नहीं सकते वो तो सिंगुलर वैसे भी हो गया। अगर हम कोई भी चीज देखो, काउंटेबल और अनकाउंटेबल का हम माप इस प्रकार से लगाते हैं कि जो चीज हम तौलकर खरीदते हैं वो आपकी अनकाउंटेबल होगी, जो गिनकर खरीदते हैं वो काउंटेबल होगा। ठीक, बनाना यदि हम दर्जन के भाव में लेते हैं तो काउंटेबल होगा, किलो के भाव में लेते हैं तो अनकाउंटेबल होगा, एकदम। मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, अनकाउंटेबल है मिल्क। और ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी को तौला नहीं जा सकता और ईमानदारी को गिना नहीं जा सकता, तो इसलिए अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल चीज सिंगुलर मानी। पॉइंट नंबर 8, कलेक्टिव नाउन्स यूजुअली सिंगुलर सब्जेक्ट। कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर माना जाता है। द टीम, द कमेटी, जी क्या है। अगर आपको कलेक्टिव नाउन बचपन से पढ़ते हैं सभी बच्चों को पता है, अगर नहीं बनते हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं नाउन पर एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन नाउन और वर्ब जी आपको बहुत डीप आनी चाहिए, एकदम नजर में आप बता दूं कि ये कौन सा नाउन। कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है तो उम्मीद है आपको कलेक्टिव नाउन तो आते होंगे, क्लास 10 12 और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर नाउन के नंबर्स अलग अलग काम कर रहे हैं तो प्लूरल वर्ब, जैसे द टीम आर, अब जैसे टीम है, एक टीम किस लिए बनाई जाती है, टीम बनाई जाती है कि हम एक कार्य करें। जैसे क्रिकेट सभी टीम जीतने, सभी प्लेयर्स जीतने के लिए खेलते हैं, लेकिन अगर एक टीम के प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग कार्य करें तब उसको प्लूरल माना जाता है। इस पर बहुत गौर करिएगा। जैसे टीम आर आर्गुइंग अमॉन्ग देमसेल्फ, वो आपस में लड़ रहे हैं तो फिर अलग अलग लड़ रहे हैं तो वो आपका प्लूरल माना जाएगा। अगला है अ नंबर ऑफ प्लूरल वर्ब, द नंबर ऑफ सिंगुलर वर्ब, जी याद रखना है आपको। अ नंबर ऑफ प्लूरल है, द नंबर ऑफ सिंगुलर है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा या बहुत देखना पड़ेगा, एक्सरसाइज में आएगा अभी जब मैं कराऊंगा तो गौर करना और समझ में आएगा। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर आएगा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ए जाएगा। इतने में आपका सिंगुलर प्लूरल हो जाता है, आप अंदाजा लगा लीजिए, एक नंबर आपको कट सकता है अगर आपको ये पता नहीं है। आ लगा है तो प्लूरल है, दा लगा है तो सिंगुलर। एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम, डिस्टेंस, मनी, वेट सिंगुलर। देखो 500 रुपीज इज अ बिग अमाउंट, 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, डिस्टेंस लगा है ना, ठीक है, अमाउंट लगा दिया ना, सिंगुलर हो गया। 3 years इज अ लॉन्ग पीरियड, एक समय अंतराल बता दिया गया ना, क्या है
सिंगुलर बन जाएगा। एकदम क्लियर हो रहा है ना? उम्मीद है एकदम क्लियर हो रहा होगा, बहुत डीप ले रहे हैं। Nouns ending in what singular is meaning, singular word। देखो मैथमेटिक्स इज, अब देखो नाउन प्लूरल वर्ब ले रहा है, प्लूरल वो ले रहा है, इसका मतलब मैथमेटिक्स, फिजिक्स, न्यूज, ये याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये तीनों। न्यूज तो बहुत पेपरों में आता है, इसके साथ सिंगुलर होता है। तो सीबीएसई लेवल पे, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड और कॉम्पिटेटिव लेवल पे न्यूज बहुत पूछा जाता है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स, फिजिक्स और न्यूज, तीन टॉपिक दिए हैं, बाकी और भी हैं, लेकिन ये आपको दिख रहा है जिनका देखने में प्लूरल लग रहे हो लेकिन उनका वास्तविक सिंगुलर होता है, उनके साथ भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सिंगुलर वर्ब भी आती है। रूल नंबर 12, टाइटल्स ऑफ बुक्स, मूवीज एंड प्लेस, सिंगुलर वर्ब। एवेंजर्स सिंगुलर है, सिंगुलर है, एक नोट कर लीजिए, बहुत इजी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्लूरल फॉर्म विद सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब, मीजल्स, खसरा, तबीयत है, दिखने में लगती है लेकिन क्या है, सिंगुलर है, एक बीमारी है। द यूनाइटेड स्टेट्स इज अ पावरफुल कंट्री, एक स्टेट से इज विद, एच, वेल, एच, अलोंग विथ, टुगेदर विथ वाले वाक्य वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट से एग्री करेंगे। द टीचर अलोंग विद द स्टूडेंट्स इज, स्टूडेंट्स लगा है लेकिन इज आएगा, क्यों, अलोंग लगा है। राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, एज वेल एज लगा है तो क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। क्लियर है, एकदम क्लियर है। नन, सम, मोस्ट, ऑल वर्ब नाउन पर डिपेंड करते हैं। सम, मिल्क, इसके बाद क्या लगा है, अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट लगा है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट लगा है प्लूरल वर्ब। ये एकदम एकदम फोकस्ड रहिएगा अपने एग्जाम पर, नंबर आते हैं इससे, एक या दो नंबर का प्रश्न हमेशा पूछ के जाते हैं। देयर, हियर वाले वाक्य वर्ब ट्रू सब्जेक्ट से एग्री करता है, जो बाद में आता है। देयर इज, देयर का प्रयोग पढ़ाऊंगा अभी आगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के बाद। देयर इज अ पेन ऑन द टेबल, यहाँ अगर देयर का प्रयोग सबको पता है कि देयर मीनिंगलेस होता है। देयर का उपयोग, देयर आर 50 रूम्स in my school, there are 5 room in my school, there are many students in my school। तो देयर का प्रयोग ये डिपेंड करता है किस बारे में बता रहा है, इंटेंशन क्या है देयर का। तो देयर आर मेनी बुक्स ऑन द सेल्फ, सेल्फ पे काफी बुक्स है, तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ एक पेन की बात कर रहा है तो एक आ जाएगा। देयर जिस चीज के बारे में बता रहा है, अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर रहेगी, अगर वो प्लूरल है तो वो वर्ब प्लूरल। वन ऑफ डॉट डॉट प्लूरल नाउन है, सिंगुलर वर्ब। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज, वन ऑफ के साथ प्लूरल नाउन आएगा लेकिन वो किस क्या माना जाएगा, सिंगुलर माना जाएगा। जी याद रखें, एकदम जो बहुत पेपरों में आता है। मोर देन वन सिंगुलर है, मोर देन वन स्टूडेंट है, वॉल ऑफ सेंट, मोर देन के बाद वन लगा हो तो भी सिंगुलर माना जाता। ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, सिंगुलर वर्ब है। ईच ऑफ द बॉयज बताया था मैंने, वो तो ईच लगा है, तो नीदर ऑफ देम वाज सिंगुलर है। लिंग्विस्टिक ट्रैप, प्लूरल अपीयरेंस बट सिंगुलर मीनिंग। पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम एंड इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग, ये ऊपर हो चुके हैं, पुनः दोबारा बता दिए गए हैं कि ये भय करने वाली चीजें जो देखने में तो लगता है प्लूरल है लेकिन ऑनेस्ट में क्या होते हैं, वो सिंगुलर होते हैं। पूरे टॉपिक हैं आपके, 20 रूल बताए हैं मैंने, 20 रूल बताए हैं। ये याद रखना, एक बार फिर दोहरा दूं, सफलता किस्मत से नहीं, सफलता आपकी आदतों से मिलती है। अपनी आदतों में मेहनत का रंग घोलिए, मेहनत करिए, सफलता आपके पास श्योर आई। धन्यवाद।